नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा आपके सामने मैंने लिख दिया है। बैंक लोन नहीं चुका पाने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप आत्महत्या कर लो। नहीं भाई, ये तो कोई रास्ता नहीं है। ये तो बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती है। ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये घर पर आ जाते हैं। अब आजकल तो लेडीज़ को हायर कर लिया गया है। लेडीज़ आती हैं घर के ऊपर, पहले जेंट्स आते थे। लेडीज़ घर पर भी आ जाएंगी और आपको फ़ोन भी लगाएंगी और उसके बाद गंदी गंदी गालियाँ भी देंगी। ये काम जेंट्स तो करते ही करते हैं, अब लेडीज़ को हायर करके ये काम शुरू करवा दिया गया है। भैया, इसका मतलब सीधी बात है, आपने अपना जो आत्मविश्वास है, मैं मानती हूँ हिल जाता है। मैं मानती हूँ बिल्कुल। आपकी कॉलोनी के अंदर आकर वो लोग जोर जोर से जानबूझ के चिल्लाते हैं ताकि सारे मोहल्ले को पता चले कि आपने बैंक से लोन ले रखा है और आपने उस लोन को रीपे नहीं किया है अभी तक। भैया, मैं जितना जानती हूँ, मुझे ये यकीन है कि कोई भी इंसान लोन इसलिए नहीं लेता है कि वो पैसा अपने घर पर लेकर बैठ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाती है, किसी की जॉब छूट जाती है, किसी की जॉब छूट गई, किसी के बिजनेस में कोई दिक्कत हो गई, किसी के हेल्थ के इश्यूज हो गए, या कोई भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अगर कोई इशू आ गए तो हम लोन के अमाउंट को नहीं पे कर पाते, उनकी ईएमआईज को नहीं पे कर पाते। बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, रिकवरी एजेंट्स बिठा दिए कि जाओ भाई, इनके मोहल्ले में जाओ और वहां जाके जोर जोर से चिल्लाओ, इनकी बेइज्जती करो, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां निकालो, इनके परिवार वालों को हैरासमेंट करो, टॉर्चर करो। और ये डर के मारे सारे के सारों को इतना डरा दो, इतना डरा दो कि वो डर के मारे थर थर कांपने लगे और जो आपका पैसा है वो वापस कर दे। ये थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं, थर्ड पार्टी। बैंक कभी भी रिकवरी एजेंट्स को नहीं भेजती है, वो किसी न किसी को हायर कर लेती है। वो आगे जिनको हायर करती है वो आगे किसी को हायर कर लेते हैं, बोलते हैं कि जाओ यार धमकाओ, उनको सिखाया जाता है जाओ धमकाओ, माँ बहन गंदी गालियाँ, पूरा परिवार हरासमेंट कर दो, उनकी जान निकाल लो। या तो तेरी जान निकाल लेंगे या तू पैसे दे हमारे। फिर भैया बात सीधी है, आपके पास या दो ही रास्ते हैं, या तो भैया डर जाओ, या फिर इस सारे मुद्दे से लड़ जाओ। आपने सोचा कि भैया ये लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे परिवार को हरासमेंट कर रहे हैं, मैं काम कर लेता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, अपने आप को मार डालता हूँ। चलो, आप की बात बड़ी करते हैं, आप ये काम कर लेते हैं, पर आप ये गारंटी दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं कि आपके मरते ही आपके परिवार के लोगों की ये जान छोड़ देंगे? हो सकता है आपके मरते ही या आपकी बीवी, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपके बच्चे, इन सबको हरासमेंट शुरू कर दे कि वो तो डरपोक आदमी था, वो तो मर गया, अब सारे पैसे तुम लोग भरो। फिर आपके मरने का फायदा क्या हुआ? एक तो आपने जान गंवा दी, अपना
अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, पर इनके ऊपर तो तलवार वैसी की वैसी लटकी रह गई। तो सीधी बात है भैया, मैं कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि मरना, मरना तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं है, पर हर बात का सॉल्यूशन होता है। भैया रिकॉर्डिंग करो इन लोगों की, जब भी आए रिकॉर्डिंग करो, इनको बोलो कि जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, मेरे पास पैसे अभी बिल्कुल नहीं हैं, मैं रीपेमेंट करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करो। आप ये बात उनको बोलिए, आप कोर्ट में चले जाओ भाई, कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दो। जो कोर्ट निर्णय लेगी वो हम मान्य होगा हमारे पास, पर ये कोर्ट में कभी भी नहीं जाते। ये बस आपको आपके घर आके धमकाते रहेंगे, तेरी ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तेरी ऐसे कर देंगे, तेरा वैसे कर देंगे, तेरी ये तेरी वो, तेरी 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 करते रहेंगे। मैंने आपको बताया इनकी रिकॉर्डिंग करो, इन्हें बोलो कि लीगल प्रोसेस को हायर करो, एक एडवोकेट के पास जाओ, एक लीगल नोटिस बैंक को भेजो, उसके अंदर अपनी सारी सिचुएशन को अच्छे से उसके अंदर लिख दो। वो जो नोटिस आप भेजोगे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करो कि कोई भी रिकवरी एजेंट मेरे घर पर नहीं आना चाहिए। अगर वो फिर भी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ही कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आए, अरे भगवान, ये इतना अच्छा नंबर हम लोगों को मिला हुआ है, इंस्टेंट हेल्प है, इंस्टेंट हेल्प, इंस्टेंट हेल्प है। मतलब इंस्टेंट का मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर हेल्प पहुंचती है, फ़ोन आ जाता है पुलिस वालों का। पुलिस स्टेशन जाइए, पहले तो घर पे ही पुलिस बुला लीजिए। अब अगर आप में 112 पे कॉल करने की भी हिम्मत नहीं है भैया, तो पुलिस स्टेशन जाइए, उन लोगों के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए कि मेरे घर पर आके मेरे परिवार के लोगों को इस ढंग से हरासमेंट किया गया, जबकि इन लोगों ने कोई लोन नहीं लिया था। परिवार के लोगों द्वारा कंप्लेंट दर्ज करवाइए, आप तो करिए ही करिए, परिवार के लोगों द्वारा भी अलग अलग कंप्लेंट दर्ज करवाइए। बिल्कुल डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे पैसा छीन नहीं सकता। अबे कितने बड़े बड़े लोग पैसा ले लेके देश के बाहर भाग गए, आपके लिए 1-1 1.5 लाख रुपए के लिए आपकी जान खा जाते हैं ये लोग। सभी तरह के लीगल राइट्स आपके पास अवेलेबल हैं, सिर्फ नॉलेज की दिक्कत है। नॉलेज ना होने की वजह से आप परेशान हैं। इसके लिए एडवोकेट अवेलेबल है, किसी भी अच्छे एडवोकेट के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि हमें ये समस्या आ रही है और इस समस्या से हमें निजात दिलाइए। वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमें इस नंबर पर संपर्क करिए। शाम को 6 से 7 के बीच में ही सिर्फ
इससे पहले अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसे लेट करते हैं तो भी बात नहीं कर पाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि 6 से 7 के बीच में हमसे संपर्क करिए, ताकि हम आपकी समस्या का बहुत अच्छे से निदान कर सकें। हम आपको उस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए आपके कौन से लीगल राइट्स अवेलेबल है उसकी हम आपको जानकारी देंगे, ताकि आपके अंदर क्या आ जाए, हिम्मत। आपके अंदर आ जाएगी हिम्मत। भैया, डरना तो कोई सलूशन नहीं है, मरना भी कोई सलूशन नहीं है, डर के कहीं छुप जाना भी सॉल्यूशन नहीं है, जगह बदल देना भी सॉल्यूशन नहीं है। ये कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेंगे। वहीं रहिए, बिना किसी डरे 112 पर एकदम से फ़ोन करिए, इनके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाइए। इन्हें बोलिए कि जो भी कर सकते हो करके देख लो, जो तुम्हारी हिम्मत हो वो कर लो। अब तो पैसा नहीं मिलता, जो मर्जी कर लो, लीगल प्रोसेस के थ्रू जो तुम्हारा बन सकता हो, सम्मन भेजो, केस दर्ज करवाओ, हम कोर्ट में ही निपटेंगे। अब तुम्हारा जो तुम कर सकते हो वो करके देख लो, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अपने 4-5 रिश्तेदार इकट्ठे करो। ये जो आपके घर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, ये एक रिकवरी एजेंट आ रहे हैं ना आपके घर, अपने 4-5 दोस्त, अपने 4-5 रिश्तेदार इकट्ठे करो। इन रिकवरी एजेंट को देखो कहाँ से आ रहे हैं, ये भी तो कहीं रहते ही होंगे। इनके मोहल्ले में जाके इनके घर खड़े के बाहर खड़े होकर जोर जोर से इनको बाहर निकाल के इनकी बेइज्जती करो। जब इनके मोहल्ले में, इनकी गली में जाके इन लोगों की बेइज्जती होगी ना, इनकी माँ बहन की बेइज्जती होगी ना, तब आ जाएगी अकल ठिकाने। आया समझ? इसीलिए अब डरना नहीं है, कोई भी इशू हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।